हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया आते हैं तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इसमें जो मैं बातें करता हूं वो कुछ अलग ही बातें होती। ऐसा नहीं है कि इन बातों को कोई और नहीं करता, करते हैं सब अपने अपने तरीके से, लेकिन मैं अपने सोच के ज़रिए जो भी है, जैसी भी है, जितनी भी है, आप लोगों से कुछ शेयर करता हूँ। जो चीज़ें मुझे लगता है कि अगर आप सही ढंग से समझें और शेयर करें तो सबके लिए अच्छा होगा, सबके लिए काम आएगी। तो दोस्तों, आज हम मुद्दा उठा रहे हैं प्लास्टिक बैन का। अभी हमारा देश प्लास्टिक बैन की संकट से भी जूझ रहा है। अब इसको मैंने संकट क्यों कहा? क्योंकि ये एक तरह का संकट ही है। और इस पर यह भी बात करेंगे कि कौन सी प्लास्टिक बैन हो रही है और किसकी हो रही है। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप आधी अधूरी बात सुनें और आपको आधा अधूरा समझ में आए और आप मुझे फोकट की गालियां देके चले जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक बैन आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, हम तो झेल ही रहे हैं। ये चीज़ बार बार होती रहती है। दिक्कत यह है कि ये चीज़ हर कुछ कुछ दिन में होती ही रहती है। कुछ दिन होगी, कुछ दिन नहीं होगी, कुछ दिन होगी, कुछ दिन नहीं होगी। और सबसे बड़ा प्राकृतिक संकट, प्राकृतिक आपदा पता नहीं क्यों हमारी सरकार को बार बार सिर्फ प्लास्टिक में ही दिखाई देती है। और वो भी उस प्लास्टिक में जिसमें कोई लोकल फल वाला सब्जी देता है आपको, या फिर कोई दुकान वाला, छोटी दुकान वाला सामान देता है आपको। उसी प्लास्टिक से पूरे देश में गंद फैली है। केवल उसी प्लास्टिक से, केवल उसी की प्लास्टिक से चालान काटने वाले आ जाते हैं। 2 रुपए की उसकी कमाई होती नहीं। आजकल वैसे भी कमाई किसी की नहीं हो रही है। खाने वाले ऊपर से बहुत बढ़ गए हैं और लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो गया है। बिल्कुल नहीं साहब, भ्रष्टाचार 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। अब प्लास्टिक को लेकर के भी भ्रष्टाचार होता है। अब आप कहेंगे कैसे? इसकी वजह से भी इंसान की जेब से 1-2 रुपए ज़्यादा ही जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है, एक तो ये जो चाहते हैं, सबसे बड़ी बात, वो पॉसिबल नहीं है। मैं साफ तौर पर ये बात भी कहता हूँ, प्लास्टिक बैन भाई, या तो आप प्लास्टिक बैन करते हैं तो उसके विकल्प में कुछ अच्छा सा चीज़ निकालिए जिसको कि हम यूज़ कर सकें। होता है दोस्तों कि आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी होता होगा। ये एक ऐसी चीज़ है, हम टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, चड्डे में वॉक कर रहे हैं और आपको घर से फ़ोन आता है कि भाई फलाना सामान ख़त्म हो गया है, आप उसको लेते हुए आइए। अब मुझे क्या मालूम था सामान ख़त्म हो गया है। अब मुझे इसके लिए दुकान जाना पड़ेगा, दुकान जाऊंगा, दुकानदार इतने साल की जो रिलेशनशिप है उसको वो छोड़ के एक प्लास्टिक के लिए कभी कभी मुंह बनाने लगता है और बहुत ईमानदार बन जाता है उस समय। कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं, बहुत ईमानदार बन जाते हैं। भाई प्लास्टिक बैन मतलब बैन, लिख देंगे झोला लेकर आइए, झोला। अरे भाई, अचानक से आप झोला कहाँ से खरीदोगे? या फिर आपको ये लोग ये कहते हैं कि जब भी कुछ ज़रूरत पड़े तो आप एक झोला भारी बाहर खरीदिए। और आप मुझे ये बताइए कि एक झोला आप हर बार कितनी बार लोगे? आपको सडनली कोई चीज़ याद आएगी या आपके घर वालों को याद आएगी, आपको फ़ोन आएगा, आप लगे हाथ सोचोगे ना कि मैं इसको लेते हुए यहाँ से चला जाऊँ। वो ज़्यादा सुविधा है कि हर बार एक झोला लेके घूमना। आदमी क्या क्या चीज़ कैरी करेगा? सरकार के चोचले इतने बढ़ गए हैं, मैं इनको चोचला ही बोलता हूँ। प्राकृतिक आपदा इसको इन्हीं चीज़ों में दिखाई देती है। इतने पेड़ कट गए, मैं बार बार इस हमारे चैनल में बात करता हूँ, इतने पेड़ कटे, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। सब बोलते हैं तरक्की हो रही है, प्रगति हो रही है, वाट लग रही है। न्यूज़ में आए दिन दिखाता है कि पेड़ कटने की वजह से ये हुआ, वो हो रहा है, आपदाएं बढ़ रही हैं, वहाँ ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अक्ल के अंधों, तुमको कब समझ में आएगा? वो रोक नहीं लगाना है। इतने कल कारखाने भर दिए हैं आप लोगों ने, इनको बढ़ावा दे दिया है। जहरीला धुआं हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वो सारा पानी नदी नालों में वो लोग मिक्स कर देते हैं। कोई भी फैक्ट्री वाला मुझे लगता है कि फिल्टर यूज़ नहीं करता है। देखने जाते हैं, खा के आ जाते हैं। सीधी बात करूंगा भाई, माइंड मत करना। खाना आजकल बहुत बढ़ गया है। अभी हमने एक फ्लैट लिया करंट में, उसके पीछे भी रजिस्ट्री सब होने के बावजूद भी हमको 15,000 एक्स्ट्रा मांगे गए खाना है करके। अब आप सोच लो क्या हालत है, कहाँ पहुँचा रहे हो देश को। आपको केवल वही जो चीज़ सुविधा देती है इंसान को, उसी को बैन करना है। उसके बदले में हो क्या रहा है, वो लोग एक या तो सड़ा सा थैला पकड़ा देते हैं कागज़ जैसा, जो एक टमाटर को ना झेल पाए, और वो थैला इतनी जल्दी फट जाता है इसकी कोई गारंटी नहीं है उसको लेकर आप घूमोगे तो। या तो फिर एक पतला सा कुछ, क्या कहना चाहिए उसको यार, कागज़ भी तो वो ढंग का कागज़ नहीं रहता, उसको कैसे लेके घूमेगा आदमी? और हर जगह झोला, हेलमेट और दुनिया भर की चीज़ें कहाँ से लेके घूमेगा आदमी? बार बार प्लास्टिक बैन, ये बैन, वो बैन। अरे भाई, जो चीज़ बैन करनी चाहिए, जो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उस पर तो ध्यान कोई नहीं दे रहा है। प्लास्टिक बैन करनी है, गरीब की कमाई मारनी है, उसकी वजह से उसके ग्राहक लौट लौट के वापस आ जाते हैं। वो भी बोलता है, करूँ क्या? कुछ बड़े शाणे होते हैं, प्लास्टिक बैन तो वो इतना सारा प्लास्टिक अलग से दबा के रखते हैं
और बाद में उसी प्लास्टिक का वो लोग 1 रुपया मांगते हैं, कहीं 2 रुपये भी होंगे। चोरों की कोई कमी नहीं अपने देश में। या तो वो सड़े हुए थैले का भी 1 रुपया 2 रुपया मांगा जाता है, मैंने ये देखा है, तब जाके आपको वो मिलेगा, नहीं तो दुकान वाले से बहस ही होगी। और इसके अलावा ये जो बिस्किट बनते हैं, ये जो हम नूडल वगैरह खरीदते हैं, मैगी वैगी है, जो दुनिया भर की चीज़ें और भी प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, ये सब भी जो प्लास्टिक होती है मेरे ख्याल से वो गल जाती होगी, है ना। शायद वो प्लास्टिक हम गला सकते हैं, इसीलिए उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। दुकान वाले भी ऐसे काइयाँ होते हैं साले, वो छोटे छोटे फुटकर सामान आप उनसे लोगे, जब छोटे से एक ऐसे प्लास्टिक में देंगे, इतने बड़े प्लास्टिक रहेंगे, उसमें वो लोग वो डाल के दे देते हैं, लपेट के दे देंगे और बोलते हैं प्लास्टिक बैन है। रिसेंटली मेरे देखी हुई घटना है, एक अंकल ने कुछ सामान लिया, छोटा छोटा थैली में उसको भर के दे दिया, बोला इसको ले जाऊं कैसे, बोला अंकल प्लास्टिक तो बैन हो गई। बाद में अंकल ने ज़्यादा नानुकुर किया तो बोला 1 रुपया दे दो, 1 प्लास्टिक दे देता हूँ। क्या है यार, मरवाओगे क्या देश को पूरा? सबके सब साले चोर बने बैठे हो, सही मुद्दे पर ना नेता ध्यान देता ना अभिनेता ध्यान देता, और आप लोग बोलते हो कि देश बड़ा अच्छा चल रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिखता, मेरे हिसाब से देश अच्छा अब नहीं चल रहा है, पहले भी नहीं चल रहा था। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पहले यदि 100 गुना गद्दारी थी तो आज 200 गुना गद्दारी है। अब बाहर के लोग आते हैं, वो लोग ये सब नखरे देखते हैं, हंसते हैं। ये शायद कमरों में, एसी कमरों में बैठे हुए लोग नहीं देख पाते कि हमारी क्या इमेज बनती है और यहाँ के लोग क्या रंग दिखाते हैं दूसरों के सामने। इन चीज़ों पर रोक लगाइए भैया, ये प्लास्टिक बैन करने से कुछ नहीं होगा। असली पर्यावरण बचाना है तो ये पेड़ पौधे, पहले इसका ध्यान दीजिए, न्यूज़ चैनल देखिए या यूट्यूब देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा। प्लास्टिक बैन कर देने से कुछ नहीं होता, एक आम आदमी की समस्या बढ़ती है, कहाँ कहाँ हम कैसे झोला लेके जाएं। या तो फिर इसके लिए कोई ऐसा समाधान निकालिए कि दुकान वाला फ्री में हमको कोई चीज़ प्रोवाइड कराए, बिना प्लास्टिक के हम घूमेंगे, बिना सब चीज़ के घूमेंगे, फ्री में कुछ अच्छी चीज़ वो दे, या आप लोग बनवाइए, हमको प्रोवाइड करवाइए। और ये बात दुकान वालों से भी कहना सीखिए। ये थे मेरे विचार वैसे प्लास्टिक को लेकर के। आप लोग क्या सोचते हैं आप भी बता सकते हैं, अगर आपका दिल करे तो। गाली भी देना है तो दे सकते हैं, आपकी मर्जी। और मैं तो सच बोलता हूँ भाई, और सच बात में पॉइंट होती है, इसीलिए वो चुभती है। कोई फिल्मी डायलॉग है ये। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।